एक बड़ा सियासी अपडेट मिल रहा है जहां पर सिंधिया समर्थक 22 नेता सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। कैबिनेट विस्तार और उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री से ये सभी नेता मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है और बताया ये भी जा रहा है कि आज मंत्रालय में पूर्व विधायकों की मुलाकात हो सकती है सीएम से। गुना समेत चंबल के नेता मुलाकात कर सकते हैं। तो 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, साथ ही साथ आने वाले समय में कैबिनेट का विस्तार होना है, जिसको लेकर सिंधिया समर्थक जो नेता हैं वो आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। चलिए सीधे हम रुक कर रहे हैं। वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। वासु, लगातार जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स है मध्य प्रदेश में वो डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं और इस बीच आज सिंधिया समर्थक 22 नेता मुलाकात करेंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण इस मुलाकात में होने वाला है? और ये भी बताइए कि ये मुलाकात क्या आने वाले उपचुनाव की दिशा या ब्लूप्रिंट को तैयार करने के लिए है? बिल्कुल रोमिता, देखिए एक तरफ हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने स्तरों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि जो आने वाला 3.5 साल और 3 साल का मध्य प्रदेश का जो चुनाव के पहले का टेन्योर है वो बचा हुआ है। उससे पहले ये जो 24 सीटों पर उपचुनाव होना है यही सत्ता की चाबी तय करने वाला है कि किसके पास जानी है, क्योंकि दोनों ही भाजपा और कांग्रेस काफ़ी करीब हैं, काफ़ी करीबी मुकाबला है दोनों ही दलों के बीच में। ऐसे में दोनों ही दल एक दूसरे के भीतर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जो 22 विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, आज वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। तो जाहिर तौर पर ये पूरी कवायद उपचुनाव के लिए ही हो रही है, क्योंकि जो 22 ये विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, यही प्रबल दावेदार हैं दोबारा टिकट पाने के और अपनी सीटों से चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में जो वहाँ के भाजपा के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें किस तरीके से संतुष्ट करना है ताकि गुटबाजी न उभरे, किसी भी तरीके से दोनों जो भाजपा है उसको नुकसान ना हो, क्योंकि ये लोग कांग्रेस में शामिल थे, फिर अब भाजपा में गए हैं, तो वहाँ पे जो पहले से ही भाजपा के नेता होंगे जो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, कैसे उनके साथ समन्वय स्थापित किया जाए और आने वाले समय में किस प्रकार से तैयारी की जाए, जो संगठन स्तर है उस पर किस तरीके से फेरबदल किया जाए। तो ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान से ये जो 22 नेता हैं वो मिलेंगे और चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो पूर्व विधायक हैं इन सीटों से, उनसे भी सीएम शिवराज मुलाकात करेंगे और वहाँ जो उपचुनाव वाली जो सीटें हैं वहाँ पे क्या समीकरण बन पा रहे हैं, किस तरीके से अगर कोई विरोध है या कोई असंतुष्ट है तो उसको किस तरीके से मनाया जाए, ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान और इन भाजपा नेताओं के बीच चर्चा एक और महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आती है कि जो सिंधिया समर्थक नेता हैं जो मिलने जा रहे हैं उनमें ग्वालियर चंबल के ज्यादा नेता हैं। ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें इस बेल्ट की, तो बीजेपी के पास भी यहाँ से बहुत ही तगड़ा प्रतिनिधित्व हमेशा से रहा है। ऐसे में क्या आने वाले समय में ये मुलाकात तो होगी, अच्छी बात है, लेकिन क्या आने वाले समय में इसी बेल्ट में सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी के लिए होने वाली है? क्योंकि इन सीटों पर जब टिकट की बात आएगी तो भी एक खींचतान देखी जा सकती है, जो कि अमूमन राजनीतिक दलों में टिकट वितरण के समय देखी जाती है। बिल्कुल रोमिता, देखिए बहुत गौर करने वाली बात यह है कि जो 24 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं। ये ग्वालियर चंबल का वो इलाका है जहां पर बीजेपी के पास अच्छा प्रतिनिधित्व है, कई बड़े नेता इस इलाके से आते हैं। उसके साथ अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा में पहुँच गए हैं, जो इसी जो पूरा इलाका है यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी मजबूत पकड़ है, तो भाजपा के लिए ये प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं होगा। लेकिन जो भाजपा के नेता वहाँ पर पहले से थे उनके लिए एक कहीं ना कहीं विरोध का स्वर भी उठेगा, तो उसको मैनेज करना भाजपा के लिए इस बीच चुनौती बड़ी होगी। और दूसरा एक बड़ा फैक्टर यहां पर यह भी निकल के आ रहा है कि ये जो ग्वालियर चंबल का इलाका है यहां पे उत्तर प्रदेश की बॉर्डर टच होती है और बहुजन समाजवादी पार्टी का भी यहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है। इन सीटों पे कभी ना कभी बसपा के प्रत्याशी भी चुनाव जीते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को अब बसपा को भी टैकल करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं गोविंद सिंह और जो तमाम दिग्विजय सिंह वो इस इलाके में कमान संभालने वाले हैं, तो ये एक त्रिकोणीय मुकाबला ग्वालियर चंबल के इलाके में हमें देखने को मिलेगा। और इसी के लिए ये पूरी कवायद है कि लगातार सीएम का जो 22 नए लोग भाजपा में शामिल हुए हैं उनसे मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इसके साथ ही जो 22 विस्तारक हैं उनकी सूची भी भाजपा ने तैयार कर ली है, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है और रोजाना जो रिपोर्ट है वो संगठन स्तर पर तैयारी की जा रही है। हम देख रहे हैं लगातार जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा रोजाना प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं इस कोरोना के संक्रमण काल में भी, और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण
भी हैं, इस वजह से यहाँ पर जो सक्रियता है, जो एक्टिवनेस है, वो काफी दिखाई जा रही है। लेकिन इस बीच देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सिंधिया समर्थक 22 नेता आज मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए।